बिजली के सितारे हमने, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठें, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। एक बिल आया देश की पार्लियामेंट में, और सिर्फ आया ही नहीं, चूंकि ताकत उनके पास थी, संख्या बल उनके पास था, वो बिल पास भी हुआ। वो बिल, और उस बिल का मकसद है कि हमारे पुरखों ने जो जमीनें दान की हैं, उन जमीनों को लूट करके नरेंद्र मोदी जी अपने धन्ना सेठ दोस्तों को बेचना चाहते हैं। उस बिल का मकसद यह है, उस बिल का मकसद यह है कि आपकी इबादतगाहें, आपकी खानकाहें, आपकी दरगाहें महफूज न रह जाएं, आप उसी में उलझे रहें। आपने जो अपना जहन पढ़ाई की तरफ लगा दिया है, आप आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो एक सिस्टम है जो चाहता है कि आपका जहन उससे हटे और आप अपना सारा जहन इधर लगा दें, ताकि आप उस सिस्टम का हिस्सा न बन सकें। इस सोच के साथ एक बिल लाया गया। मैं 3 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं, मैं 3 साल से मुसलसल देख रहा था, कभी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए वक्फ रिपील एक्ट लाया जाता था, उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है और वो बिल की शक्ल में आएगी। बिल आया, पास भी हो गया क्योंकि संख्या बलों के पास था, लेकिन मैं इस मुल्क के विपक्ष के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस मंच पर खड़ा होकर के सैल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा उनको कि अगर लोकसभा में उस बिल के समर्थन में 288 वोट पड़ रहे थे, तो उस बिल के खिलाफ में 232 वोट पड़े, जबकि देश की लोकसभा में मुस्लिम सांसद सिर्फ 24 हैं। 200 से ज्यादा इस देश का हिंदू भाई, दलित भाई, ईसाई भाई, सिख भाई अलग-अलग उस बिल के खिलाफ खड़ा था, और पूरे दिन और पूरी रात चलने वाली पार्लियामेंट में सुबह 3:30 बजे वोटिंग कर रहा था उस बिल के खिलाफ लोकसभा में। यह है इस मुल्क की खूबसूरती, यह है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब। मुझे आज भी याद है, हमारे पंजाब का हमारा एक साथी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजा बड़ी, उसका भाषण करना असरदार है, वो उसने कितनी असरदार बात कही है। मुझे फख्र है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब पर, भले ही उसको पामाल करने की कितनी साजिशें की जाए, लेकिन जब राज्यसभा में अगले दिन यह बिल आया, तो अगर इस बिल की हिमायत में 128 वोट पड़े, तो अपोजिशन के 95 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में ऐसे थे जो इस बिल के खिलाफ खड़े थे, और सुबह के 3 बजे बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी इस बिल के खिलाफ वोट करने के लिए राज्यसभा में मौजूद थी। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। ये जो साजिशें हैं, इन्हें समझने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं, और आप डरने वाले लोग भी नहीं है। मैं बोला देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके हवाले से बोल के आया हूं, और पूरे मुल्क में जाके ये कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, नहीं होगा।
लेकिन एक बात मैं यहां खड़ा होकर कहना चाहता हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान बैठे हैं, हमारे तमाम सियासी साथी बैठे हैं, कि हुकूमतों ने आपको परेशान करने के लिए, आपको पामाल करने के लिए अपने तरीके बदल दिए हैं, अपने हथियार बदल दिए हैं, तो आपको भी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे। आपको अपनी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं रांची में खड़ा हूं। यह वह सरजमीन है जहां तकरीबन 3.5 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नजरबंद रह करके गुजारा है। इन आबो हवाओं में, इन फजाओं में मौलाना आजाद की खुशबू है, यहां उनके एहसास है। मैं इसलिए यहां खड़ा होकर के यह बात कह रहा हूं। मैंने जब देश की पार्लियामेंट में अपनी तकरीर शुरू की थी, तो उस समय भी मौलाना आजाद से शुरू की थी। मैंने कहा था कि 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के जब मौलाना आजाद ने तकरीर की थी और ये कहा था कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, तो लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार के रख दी थी। और आज उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से सजा देनी पड़ेगी कि ये मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। ये सरकार जो आपकी इबादतगाहों को, आपके कब्रिस्तानों को अपनी जागीर बना लेना चाहती है, दरअसल मुखालफत उस सोच के खिलाफ है। वो जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट इतने खतरनाक हैं कि अगर वो जमीन पर उतर गए और लागू हो गए तो हर शहर में, हर जगह ये सरकार एक अलग तरीके की फिरका परस्ती फैलाना चाहती है। हम लोग उसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने अपने अपने तौर पे खुद से पिटीशन फाइल किया है। मैं भी पार्लियामेंट में लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर लड़ रहा हूं। और अगर सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं कि वो आइन का पास जरूर रखेंगे, लेकिन हर लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट और न्यायालयों तक ही नहीं लड़ी जाती। और मैंने तो पार्लियामेंट में भी छाती ठोक के यह बात कही थी कि आज लोग कृषि कानून, आज लोग के वक्त का कानून लेकर के आए हैं। इसी ठसक और इसी जिद के साथ आप देश की पार्लियामेंट में सीए का कानून भी लाए थे, और आपने यह कहा था कि हम दूसरे मुल्कों में बसने वाले हिंदू भाइयों को हिंदुस्तान में ला करके उनको नागरिकता देंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे। लेकिन मैंने उनकी पोल खोलते हुए यह बात कही थी कि पिछले 10 साल में 2000 हिंदू भाई भी आपसे नागरिकता मांगने के लिए नहीं आए। इसके उलट 15 लाख हिंदुस्तानियों ने पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी, दूसरे मुल्कों में जाकर के बस गए। यह अंजाम हुआ है उस कानून का। ऐसे ही कृषि कानून लेकर के आए थे, उसके फायदे गिनवाए थे पूरे मुल्क को उन्होंने। लेकिन आपको याद होगा, मैं सलाम करूंगा अपने देश के किसानों को कि उन्होंने दिल्ली की सरहद पर आकर के अपने तंबू गाड़ दिए। 700 किसान शहीद हो गए और एक दिन मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को अपने रूखे गले के साथ देश से कहना पड़ा कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं। यह अंजाम हुआ उस कानून का। तो आप ये मत समझिए कि देश की पार्लियामेंट में कानून उन्होंने पास कर दिया तो अब आप खामोश होकर बैठ जाएंगे। नहीं, देश का आईन आपको ताकत देता है, आपको इजाजत देता है और आपसे कहता है कि अगर कोई कानून आवाम के खिलाफ है तो उस पर बात होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पूरे मुल्क का मुसलमान एहतजाज कर रहा है और ये कह रहा है कि हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन,
जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ये जुल्म सहना नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है, क्योंकि इसी जमीन में जो खुददारी बोई है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मैं आज रास्ते में आ रहा था तो मैं दिल्ली के जामा मस्जिद में 1947 में उनका दिया गया भाषण, उनकी तकरीर पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि मैं वहां खड़ा होऊंगा तो मैं दोनों को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करूं। 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मौलाना आजाद की तकरीर, और 3.5 साल यहां नजरबंद रहते हुए उन्होंने जो सोचा, जो लिखा, शायद दोनों बहुत एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। आएंगे रुको ना। और आज तो बारिश भी हुई है। उन्होंने उस वक्त कहा था तकरीर करते हुए कि अजीजों, अपने दिलों को मजबूत बनाओ, अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने दिमागों में सोचने की आदत डालो, फिर देखो ये फैसले तुम्हारे लिए कितने फायदेमंद होंगे। ये देखो